हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कहीं जैसे कि किसी ने लोन लिया है और उसकी डेथ हो जाती है तो बैंक उस पैसे की कैसे रिकवरी करता है। ठीक है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम तो सुसाइड कर लेते हैं, इसके बाद में कर्ज हमारा ख़त्म। तो बैंक भाई पीछा ऐसे नहीं छोड़ता। आप तो सुसाइड कर लोगे लेकिन परेशानी आपके घर वालों को दे जाओगे। ठीक है, तो सुसाइड करना तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, ना कोई फांसी की सज़ा होना। केस हो भी जाता है, ईसीएस का भी हो जाता है, कोर्ट में आपको जमानत मिल जाएगी। ठीक है, और आर्बिट्रेशन हो गया, कोर्ट में चैलेंज कर दो, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है लोन डिफॉल्टर के साथ। अब दिक्कत ये आती है कि अगर आपने सिक्योर लोन लिया है और उस बंदे की डेथ हो गई तो उसकी रिकवरी बैंक कैसे करेगा। सबसे पहले बैंक क्या करेगा, को एप्लीकेंट जो रहता है, जैसे कि लोन लेते समय किसी भी परिवार के सदस्य का एक का नाम डाला जाता है, तो एक तो वो हो गया, को एप्लीकेंट हो गया। दूसरा गारंटर रहता है, कोई ना कोई गारंटर जरूर रहता है। तो बैंक उनको परेशान करता है, उनसे पैसे वसूलने की कोशिश करता है। तो उनसे क्या होता है, जब वो लोग असमर्थ हो जाते हैं तो सिक्योर लोन है, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक के पास रहते हैं। चाहे तो आप कार लोन समझ लो, चाहे होम लोन समझ लो, कोई सा भी व्हीकल लोन समझ लो, तो बैंक क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देगा, अपने कब्जे में ले लेगा और उसको सेल कर देगा, अपने पैसे की वसूली कर लेगा। लेकिन जो अनसिक्योर लोन होता है, तो अनसिक्योर लोन में भी एक प्रोसेस तो सेम है कि गारंटर हो, मतलब अगर गारंटी किसी ने दी है तो गारंटी का मतलब सीधा सा है कि ये बंदा पेमेंट नहीं चुका पाएगा तो मैं चुकाऊंगा। तो बैंक गारंटर को पकड़ेगा, को एप्लीकेंट को पकड़ेगा। ठीक है, ये दोनों को बैंक उसमें भी अनसिक्योर लोन में भी पकड़ता है अगर लोन लेने वाले की डेथ हो जाती है। अगर उनसे भी कुछ नहीं होता, नहीं ले पाता पैसे, अगर उस बंदे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी तो उसको भी बैंक सेल आउट कर सकता है। उसको भी सेल करने के अधिकारी होते हैं बैंक वाले, उसको सेल करके अपना पैसा वसूल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनसिक्योर लोन होता है तो अगर उस बंदे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी कार वगैरह, कोई भी मतलब इस तरीके का उसके पास कुछ भी नहीं है, तो बैंक फिर उस अकाउंट को कर देता है एनपीए घोषित, क्योंकि बैंक का पैसा आप नहीं मिलेगा। क्योंकि आप भी जानते हो, ना तो गारंटर पैसा देता है और ना ही वो कस्टमर देगा। जो आपने लोन लेते समय एक मेंशन कर देते हैं कि भाई ये हमारा परिचित है या दोस्त यार कोई भी हो, उसका नंबर मेंशन कर देते हैं, तो वो भी नहीं वो भी नहीं देगा पैसे। मतलब कुल मिलाकर पैसा बैंक का मिलता नहीं है, तो उस कंडीशन में बैंक उसको एनपीए घोषित कर देता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो उसमें ये रहता है कि आप अब उस बंदे के पैसे आना नामुमकिन है, उससे कोई भी बेनिफिट बैंक को नहीं होगा। तो वो बैंक की एक तरीके से डेप्थ हो जाती है, कुछ समय बाद उसको राइट ऑफ करके और या फिर बैंक सेटलमेंट करके थोड़े बहुत अमाउंट में ख़त्म कर देता है। क्योंकि जो इंसान दुनिया में नहीं है और उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो बैंक उससे किसी भी कंडीशन में पैसे नहीं वसूल सकता। अगर गारंटर है तो उसको बराबर टॉर्चर किया जाएगा, जितना कि उस कस्टमर को किस्त ना देने पे किया जाता है, इतना गारंटर को भी टॉर्चर किया जाता है। तो दोस्तों, तो किसी की भी गारंटी भी आप देते हो तो थोड़ी सी सावधानी बरतना ज़रूरी है, नहीं तो दूसरे की मुसीबत अपने माथे लेने वाली बात हो जाएगी, है ना। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी ऐसा वैसा कदम कभी किसी को नहीं उठाना, किसी के साथ हादसे नहीं हो, सब कुशल मंगल रहें। और दोस्तों, कुछ आपको समझना हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देंगे। अपन ने बहुत सारी लॉयर एप्लीकेशन के बारे में जो वीडियो बनाए थे वो उन लोगों ने हटवा दिए हैं, क्योंकि उनके कोर्ट के नोटिस आ गए थे, तो अपन ने हटा दिए हैं। ठीक है, अगर किसी की लॉयर की आपको हेल्प लेना है तो आप एक बार मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। बाकी अपना कोई चार्ज नहीं है
और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको बराबर सहायता की जाएगी।